औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास के प्यारे बच्चों, मैंने सोचा कि मैं आपको तफसीर इस तरह से बताऊं कि आपको पूरी एक्सरसाइज करने में आसानी हो। मुताले कुरान हकीम की किताब के सूरह अल फुरकान की मैं आपको तफसीर बताना चाहूँगी, हर रुकू की अलग-अलग। तो बच्चों, ये सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा मिला। तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो अगली वीडियो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाया करेगी। तो आज मैं आपको सूरह अल फुरकान के पहले रुकू में अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की गई है कि रब्बुल इज़्ज़त ने कुफर और इस्लाम में फ़र्क करने वाली किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाया। वो ज़ात रब्बुल इज़्ज़त किसी का मोहताज नहीं, हम सब उसके मोहताज हैं। और बुतों के बारे में वाज़ेह किया गया कि ये तो खुद अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, अपना नफ़ा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो ये किसी और को क्या नफ़ा और नुकसान पहुंचाएंगे। ये बेबस और मजबूर हैं। कुफार ने कुरान मजीद के बारे में कहा कि ये झूठ है। इसमें पहले ज़माने के लोगों की कहानियाँ बयान की गई हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहने लगे ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है, बाजारों में चलता फिरता है। अल्लाह ने इनकी जगह फरिश्ते क्यों नहीं नाजिल किए, इसको खजाना क्यों नहीं दिया गया। कहने लगे इस पर जादू किया गया है, नऊज़ बिल्लाह। अब दूसरे रुकू के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि दूसरे रुकू में सूरह फुरकान के दूसरे रुकू में मुशरिकीन और कुफार के एतराज़ात का जवाब दिया गया। यहाँ जन्नत और जहन्नम का नक्शा खींचा गया। जन्नती लोगों के लिए बागात महलात होंगे और जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल और क़यामत को झुटलाया उनके लिए जहन्नम की आग है। जब ये आग भड़क कर जोश मारेगी और धाड़ेगी तो जहन्नम के लोगों को जंजीरों में जकड़ कर इसमें डाला जाएगा तो वो मौत को पुकारेंगे और अल्लाह ताला जहन्नमियों को इकट्ठा करेंगे, यानी मुशरिकीन और उनको जिनके लिए वो अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत करते थे। और कहा जाएगा उनसे कि क्या तुम लोगों ने इनको मेरी इबादत से रोका था और अपनी प्रस्तिश का हुक्म दिया था। तो वो मिज़ारों वाले मूर्तों वाले बोले कि नहीं, हरगिज़ नहीं, ये सब अपनी मर्जी से करते थे। अब सबको जहन्नम की आग में डाला जाएगा। अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे कि इससे पहले रसूल भी खाना खाते थे, बाजारों में चलते फिरते थे। अब सूरह अल फुरकान की तीसरे रुकू में कुफार को हसरत और पछतावा बयान किया गया है। जब क़यामत के दिन आसमान फट जाएगा, फरिश्ते लगातार उतरेंगे, कुफार पुछताएंगे कि काश हम अपने आबा अजदाद की बात छोड़कर रसूलों के कहने पर ईमान ले आए होते, काश हम गुमराही से बच जाते। वो अफसोस से अपनी उंगलियां अपने मुंह में डालेंगे और काटेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गवाही देंगे कि जो कुरान मजीद नहीं पढ़ते थे। फरमाएंगे अल्लाह ताला ने कुरान पाक को इन्होंने कुरान मजीद को छोड़ रखा था। चौथे रुकू में अल्लाह ताला मुख्तलिफ पैगम्बरों की कौमों में पर उनकी नाफरमानी की बदौलत होने वाले अजाब का जिक्र फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई और उनके भाई हारून को भी उनके साथ उनका वज़ीर बनाया। फिर उनको फिरौन के पास भेजा कि जाकर इसको इस्लाम की दावत दें, क्योंकि फिरौन ने सरकशी मचा रखी थी, वो अपने आप को खुदा कहलवाता था और उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था। जब फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दावत बरहक को झुटलाया तो अल्लाह ताला ने फिरौन को समुद्र में गर्क कर दिया, उसके साथ ही इसके साथियों को भी गर्क कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को 950 साल तक दीन की तबलीग करते रहे, लेकिन ये नाफरमान कौम टस से मस न हुई। आखिर रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और ज़मीन के अंदर से पानी फुवारों की सूरत में निकला। सब लोग डूब गए सिवाय चंद एक लोगों के जो नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और हर तरह के जानवरों के जोड़े जिन्होंने कश्ती में सवार किए हुए थे। सिर्फ कश्ती में मौजूद जानदार बचे। इसके अलावा कौम आद और समूद का जिक्र भी है। इनकी आजमाइश के लिए एक ऊँटनी पहाड़ से अल्लाह ताला ने उतारी और अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। इस जालिम कौम ने उसकी टांगें काट दी जिस पर इन पर अजाब नाज़िल हुआ।
5वें रुकू में अल्लाह ताला अपने इनामात का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने दिन को सूरज से रोशनी दी और दिन को इंसान के काम काज करने का जरिया बनाया, रात को अंधेरा करके सुकून का बाहिस बनाया। इंसान सोकर बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। हवाओं का चलना सुकून का बाहिस है। बारिश बरसने से अनाज और सब्जा उगता है। कड़वे और मीठे पानी के दरिया जुदा जुदा हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को 2 तरह के रिश्तों से मुंसलिक किया, एक खानदानी रिश्ता और दूसरा ससुराली रिश्ता। अल्लाह ताला ने 6 दिनों में जमीन और आसमान बनाए। अल्लाह ताला खुद अर्श पर जलवा फरमा है। सूरह अल फुरकान के 6ठे रुकू में अताहत गुजार बंदों की आला सिफात बयान की गई हैं। ऐसे नेक बंदे जमीन पर आजिज़ी से चलते हैं, सलाम करने में पहल करते हैं, रातों को क़याम करते हैं, एतदाल से काम लेते हैं, फजूल खर्ची भी नहीं करते और ना ही कंजूसी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, हर रुकू की तफसीर के बाद मुझे लगता है कि आपके लिए कोई मुश्किल नहीं कि अगली पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हो। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।